तो भोले भंडारी। आज दिनांक 8/5/2020। अभी सुबह मैं खड़ा हुआ, अरे बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो भगदड़ मची हुई है, कहीं तुम कुचल नहीं जाओ। मैंने एक दो चार को जगह भी दिया। आँख मसलते मसलते वो कहने लगे कि अरे पागल हो गए क्या, यहाँ तो कहीं कोई भगदड़ नहीं दिखाई दे रही। सोने नहीं देता यार, हमको सोने नहीं देता। और उल्टा मेरे पर ही चढ़ बैठते हैं कि तू सोने नहीं देता हमको। मैंने उनसे कहा, देखो ये बिजनेस टाइकून के बाद ये पीटी और आरटी भागेंगे। मैंने कहा ये बिजनेस टाइकून की भगदड़ मची हुई है, कहीं तुम कुचल नहीं जाओ। अरे तुम कैसे कह सकते हो कि बिजनेस टाइकून के बाद ये पीटी और आरटी भागेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट यही है। जल्दी करो, देखो सावधान हो जाओ, देखो बिजनेस टाइकून के बाद ये पीटी और आरटी भागेंगे। क्या है पीटी और आरटी? ये पीटी का मतलब है पॉलिटिकल टाइकून, रिलीजियस आरटी रिलीजियस टाइकून, टाइकून तूफान, महारथी, बड़े लोग। तुम कहोगे यार बकवास मत करे, ये कैसे भाग सकते हैं। मैंने कहा यार क्या करूँ, एक फार्मूला ऐसा लगा है कि देखो जिससे ये निकलता है वो अपने जनरल अंदाज की बात अलग है। देखिए श्री यंत्र का ये छोटा सा हिस्सा, ये ट्राइंगल हम लेते हैं। जो देश में जो चीज़ें गवर्न करती हैं ये ट्राइंगल है। इसकी 3 भुजाएं ABC, धन, धर्म और राजनीति, एक रूप में ये तीनों कंट्रोल करती हैं दुनिया को, देश को। यह इसका बना हुआ है। प्लस इसमें ये देखिए, ये जो ग्लोब है या यह जो पहिया है 2 डायमेंशनल है, ये मूवमेंट में भी होता ही है। इनका बना होना और इसका मूवमेंट में होना, प्लस बीटी का भागना, बिजनेस टाइकून का भागना, जो हम देख ही रहे हैं। इन 3 चीज़ों को तो मैंने एक साथ सिर्फ मिलाया है और इससे भविष्यवाणी निकल रही है सीधी सी कि देखो बिजनेस टाइकून के बाद ये पॉलिटिकल टाइकून और रिलीजियस टाइकून भागेंगे, क्योंकि ये जो पहिया घूम रहा है अभी, जो इसमें यह हलचल हो रही है बिजनेस टाइकून के भागने की, इसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल टाइकून का भागना भी जरूरी है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। ये पहिए का आगे बढ़ना है, यह सूरज का निकलना है, ये रात दिन का अपने क्रम से होना है। और हमने तो सिर्फ देखा यह ग्लोब, ये पहिया, यह ट्रायंगल, इसका मूवमेंट और इसका एक हिस्सा का किसी खास परिस्थिति में होना और उसका भागना, और उससे ये निकलता है कि भाई देखो ये है। न्यूटन ने तो सिर्फ देखा कि देखो ये पेड़ से आकर का सेब नीचे गिर गया, अरे ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकला, वो पहले से ही था, उसका पता चला कि हाँ
ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसलिए ये पता चला कि देखो ये भागने वाले हैं। ये बिजनेस टाइकून के भागने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तो पड़ रहा है। यह भुखमरी, यह हाहाकार, ये महंगाई, ये आपके की चिंताएं, ये बिजली का बिल नहीं भरना, ये और काम नहीं होना, ये सब इसी से हो रहा है। लेकिन आपको अप्रत्यक्ष ये घटनाएं प्रभावित कर रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि इस मूवमेंट से आपका जीवन ऐसे दूभर होता जा रहा है। इसको आप डिटेल में सुने तो भारत की अवनति का इस समय कारण ये है। तब क्या होगा जब पॉलिटिकल टाइकून और रिलीजियस टाइकून भी भागेंगे। भाई ये निकलता तो है कि देखो देखिए, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़े में समझाएंगे आपको। अब मैं क्या समझाऊंगा, आप खुद समझदार हैं, मैं तो अज्ञानी सा आदमी आपके सामने अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं आपको समझाऊंगा। चलो, अब ये जो है देश में ये जो कोशिश हो रही है NRCCA की, ये ऐसे ही नहीं हो रही। यह एक अंतिम प्रयत्न है। यदि ये सफल हो गया, यदि ये षड्यंत्र सफल हो गया, तो देश के 130-35 करोड़ लोगों में से 110-20 करोड़ गुलाम बनकर रहना, तिल तिल के मरना, लाखों को मार भी दिया जाएगा। ऐसा ही है। मैं अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए वही बोलूँगा जो सच है, जो उसके जीवन के लिए सही लगता है। इसमें आप घबराइए मत दोस्तों, घबराए तो मारे गए। यह देव दानव की लड़ाई है। तीसरा इसमें वो पापा है, वह डिवाइन है। कभी देव जीतता है, कभी दानव जीतता है। उनकी लड़ाई इस दुनिया के लिए चलाने को बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे डरिए मत, इसको समझिए। क्योंकि डर गए तो मर गए। और संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि इस देव दानव की लड़ाई में, इस महाभारत में, इस पहिए के मूवमेंट में या तो NRCCA का षड्यंत्र सफल हो जाता है या असफल हो जाता है। यदि सफल हो जाता है तो दोबारा से वही काले समय में जीना पड़ेगा जो हजारों साल से जो होता आया है। 15% will rule 85% and they 85% will be slave। तो भाई अब हम क्या करें? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दी खड़े हो जाओ, 4 बज गए। देख लो भगदड़ मची हुई है। यह भगदड़ इतनी भयानक है कि आप लोगों के जीवन में क्या क्या किया है आपको पता नहीं है। आपके रोने का कारण यह है 10 लाख करोड़ का कारपोरेट का लोन जो माफ़ कर दिया, ऐसे नहीं किया। वो नहीं किया होता आपके जीवन में क्या गुल खिलते। RBI के पैसे को ऐसे ही नहीं निकाला गया। इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे ही कुएं में नहीं डाला जा रहा। ये सारा एक प्लान्ड प्रोग्राम के तहत है। जितना लूटना है तो लूट लो, ले जाना तो ले जाओ,
भाई बिजनेसमैनों तुम ले जाओ, हमारा भी क्या है कि हम पीछे पीछे हम भी आते हैं, देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, खड़े हो जाओ। इस भगदड़ में अभी तो उस भगदड़ का पता नहीं चल रहा। इस भगदड़ में लाखों करोड़ों, कई करोड़ों जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। वे कत्ल कर दिए जाएंगे, वे कुचल कुचल कर मर जाएंगी, एक दूसरे को खा जाएगा। छोटे बड़े सबका ही इसमें नाश हो जाएगा। इसलिए तो मैं चिल्लाता रहता हूँ, माई मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को स्वीकार कर लो। आज नहीं तो कल इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज ही देख लो, साल भर बाद देख लो, 6 महीने बाद देख लो, 10, 20, 50 हज़ार आदमियों के नुकसान के बाद देख लो। और उस समय जबकि आपको लगेगा कि करोड़ों लोगों की जान नहीं चली जाए, आप लोग सारे इंडिया के लोग घूम फिर कर इधर ही आएंगे। हेयर चाहे इसका नाम कुछ भी रख लेना, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया, या मुकेश कुमार गंगाराम के द्वारा चलाया, या जो भी कोई भला आदमी चलाएगा, वो इन्हीं पॉइंट्स को, इसी मॉडल को इसी तरह से चलाएगा। चाहे षड्यंत्र का नाम नहीं दिया, कुछ भी हो, पॉइंट्स यही होंगे। ये एक बड़ी रिसर्च का परिणाम है, एक तपस्या का, एक संकल्प का, एक पता नहीं किसकी चीज का परिणाम है। ये उस परमपिता परमेश्वर से जद्दोजहद का परिणाम है, जो सामने आकर खड़ा हो गया और जिसको कहा गया कि या तो ऐसा करो, या फिर तुम नहीं, या मैं नहीं। दोस्तों अभी खड़े हो जाओ, अभी सुन लो, वरना लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टाइकून तो भाग जाएंगे यदि इनको टिकट के पैसे 1 लाख की जगह 10 करोड़ देने पड़े। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक का पैसा है। आज ही 30 + 50 + 20 = 11 या 15 वाली ग्रेट इंडिया फ्रेंड सर्किल बना लीजिए। इस ग्रेट इंडिया इक्वेशन के आधार पर विचार गोष्ठी करिए, सुबह सुबह सब मिलिए, किस देश को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। यह कोई आपका भाई ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा, वो इस आशा में चिल्ला रहा है कि आज नहीं तो लोग सुनेंगे और उनको सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों इस दुनिया में लाटों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। वो कैसे मानते हैं? फिर ट्रायंगल के अनुसार मानते हैं। चाहे CEA भारतीय पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो, MPs को डंडा दिखा के, पैसे दिखा के पास कर दिया हो, राष्ट्रपति से सुबह 4 बजे दस्तखत करा लिए हों कि करिया वरना ये हालत कर देंगे। चाहे 135 करोड़ -1% इस काले कानून का समर्थन करें, संविधान विरोधी कानून का समर्थन करें, यदि मैं एक भी नहीं करता तो देखना मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा। भाई कौन हो तुम? मैं इस देश का एक छोटा सा नागरिक हूँ, मैं एक सड़क छाप आदमी हूँ, ये समझ लो। तो क्या हुआ? हो सकता है मेरे पास जनशक्ति धन शक्ति नहीं हो, मेरे पास ऐसी शक्ति है, संकल्प शक्ति है। यदि तुम उसको कहो कि ये पीपल का पेड़ क्या दे रहा है, आज मुझे इससे आम चाहिए, तो वो पीपल का पेड़ आपको आम देने लगेगा। मैं मेरे करोड़ों भाई बहनों को मरने नहीं दूंगा। यदि ये फंदा देश के लोगों के गले में डल गया तो 135 करोड़ों में 110-120 करोड़ के लोगों की जिंदगी जितनी भयावह होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये शब्द कि
यह कानून नागरिकता लेने का नहीं, देने का है। हाँ भाई फरिश्ते, देने वाले आए हो तुम। सारी दुनिया जानती है कि तुम हो क्या चीज। राशन कार्ड नो, पैन कार्ड नो, वोटर आईडी कार्ड नो, आधार कार्ड नो। अरे ये 9 ही 9 है तो वो 10 क्या है? और वो 10 आया कैसे? हाँ भाई हाँ, उस 10 को इसलिए इस तरह से लाया गया है कि इनके साथ हो, ऐसा हो, इनके साथ हो और ऐसा किया जा सके। कर लो भाई कर लो, ये दुनिया ऐसे ही थोड़ी चलता है। मान लिया भेड़ बकरियां होती हैं, उनको कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन भेड़ बकरियों का मालिक भी कोई है। उनको ऐसे ही ट्रीट नहीं किया जा सकेगा। इसलिए दोस्तों देखो, ये बिजनेस टाइकून के भागने के बाद ये पॉलिटिकल टाइकून और रिलीजियस टाइकून भागेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये भगदड़ बड़ी भयानक होगी। ये लोग ऐसे ही नहीं भागने वाले, लेकिन इनका भागना निहायत ज़रूरी है। या तो ये 10-20 लोग पॉलिटिकल टाइकून, बड़े बड़े सौदों से लोग, और ये भागेंगे, वरना देश के 2-4 करोड़ लोगों की चटनी बन जाएगी। मैं बोलता ही रहता हूँ, आप सुनते हैं थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।